भोपाल से सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान आया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कारण बाढ़ आई है। कांग्रेस ने ही बीच में नदी जोड़ो योजना को रोका था, जिससे बाढ़ और सूखे की स्थिति बन रही है। ये कहना है रामेश्वर शर्मा का। क्या कुछ कहा वो सुनिए। बाढ़ की और सूखा की वजह ही कांग्रेस है, और उसका कारण मैं आपको बता दूं कि श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी लाए थे नदी जोड़ो अभियान, और अगर उस समय उस प्रस्ताव पर काम हो जाता तो ना अधिक वर्षा से कोई क्षेत्र बाढ़ प्रभावित होते और ना कम वर्षा से सूखा क्षेत्र घोषित होते। क्योंकि नदियों को अगर हम एक दूसरे से लिंक कर देते, क्योंकि हम ये मानते हैं कि कुछ ही नदियां हैं जो बारहमासी हैं, बाकी नदी बरसाती हैं। तो इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रामेश्वर जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जी नमस्कार। रामेश्वर जी, आपको क्यों लगता है कि ये बाढ़ कांग्रेस की वजह से आई है? नहीं, कांग्रेस की वजह से बाढ़ आई ऐसे मैंने नहीं कहा। कांग्रेस क्या कहा? बाढ़ में मैंने ये कहा है कि आज पूरे देश में या कहीं भी श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो नदी जोड़ो अभियान था, अगर इस अभियान को परवान चढ़ा देते, मनमोहन सिंह जी अगर इसको नहीं रोकते, तो जहां बाढ़ से एक तरफ त्राही त्राही मची है और कहीं दूसरी तरफ सूखे के कारण त्राही त्राही मची है, ये दोनों समाप्त हो जाती। और इसलिए कांग्रेस ने जो है इसके लिए जिम्मेदारी माननी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के लिए जिम्मेदार है। अगर आप विचार करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनी, उसको कोई सरकार नहीं रोक पाई। तो आज 5,77,000 गाँव में तो ये नदियां आपकी सरकार बन गई, तब क्यों नहीं जुड़ी फिर? नहीं तो श्रीमान जी, ये नदियां जो है ना 9 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद 7 साल से तो आपकी सरकार है ना अभी। अरे तो हमारी सरकार है तो जोड़ने के लिए चल रहा है ना। कितनी नदियां जोड़ दी आपने? क्यों, हमने बेतवा और छिपरा और नर्मदा को जोड़ने का काम किया है। तीनों नदियां जुड़ गई पूरी तरह से। हम नर्मदा जी का पानी लेकर आए जी। हम नर्मदा जी का पानी लेकर आए। मैं कह रहा हूँ तीनों नदियां आप जो कर रही हैं आपस में जुड़ गई हैं। हाँ, कैन और बेतवा। रामेश्वर शर्मा, तीनों नदियां जुड़ गई हैं क्या आपस में अभी आज? कौन से तीनों नदियों का जो आप बोल रहे हैं, नर्मदा, बेतवा और तीनों नदियों का जिक्र कर रहे हैं। नर्मदा जी का पानी हम छिपरा जी में लेकर आए हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, आपने कहा कि नदियां जुड़ जानी चाहिए थी, आपकी सरकार में नदियां जुड़ गई हैं क्या? इतना बताइए। तो हमारी सरकार में आगे गंगा पर काम चल रहा है, नर्मदा और छिपरा को हमने जोड़ा है, कैन और बेतवा का हमारा समझौता हुआ है। अच्छा, आप अब ये कह रहे हैं रामेश्वर जी कि आपने ऐसा नहीं कहा कि कांग्रेस की वजह से बाढ़ आई, लेकिन आपने ऐसा कहा कि पहले की सरकारों में अगर काम हो जाता तो बाढ़ नहीं आती। ठीक है? हाँ बिल्कुल। इससे पहले आपने 5 मई 2020 को रामेश्वर शर्मा आपने कहा था कि हम यदि भोपाल से कोरोना से पीड़ित हैं तो कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है। तो श्रीमान जी, उस समय कोरोना का जो इलाज चल रहा था, कोरोना उसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार? क्यों कांग्रेस और तबलीगी जमात जो है, जो अगर जब इलाज करने डॉक्टर जा रहे थे, उन पर जो प्राणघातक हमला हो रहे थे, उसके लिए कौन, मैं जिम्मेदार हूँ? उसके बाद आपने 11 जनवरी 2021 को रामेश्वर शर्मा कहा कि 1947 में महात्मा गांधी की भूल की वजह से देश का विभाजन हुआ। ये मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि जो उस समय तत्कालीन नेता थे, अगर वो इस संघर्ष को आगे बढ़ते तो देश विभाजन नहीं होता। आप हर बार परिस्थितियों के जब भी इस तरह की सामने आती है, इसी तरह के बयान क्यों देते हैं रामेश्वर शर्मा जी? क्या बयान देते? क्या जैसे कोरोना आया तो आपने ये कह दिया। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी, सुनिए ना सर, बात जरा सुनिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो है नदी जोड़ो अभियान योजना गलत है, सही नहीं है ये। नहीं, मैंने कब कहा सर गलत सही नहीं है क्या? फिर आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? कांग्रेस कर रही है। रामेश्वर जी सुनिए ना, नदी का पानी, नदी का पानी क्या घर में ले जाओगे? मेरी बात तो सुन लीजिए। जेब में ले जाओगे? कहाँ ले जाओगे? मेरी बात सुन लीजिए। मेरी भी बात सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। मेरी भी बात सुन लीजिए। बोलिए। मेरी भी तो बात सुन लीजिए। अच्छा, बोलिए। नदी का पानी कहाँ लेकर जाओगे? कहाँ लेकर जाओगे? नदी का पानी कहाँ लेकर जाओगे? तालाबों के माध्यम से, नहरों के माध्यम से, छोटी मोटी नालों के माध्यम से, बरसाती नदियों के माध्यम से, इससे ही तो पानी जाएगा ना। पानी कहाँ ले जाओगे नदी का? अगर घनघोर भयानक बारिश हुई है तो इस पानी को कहाँ ले जाओगे जी? अगर कई बाढ़ आती है तो क्या कारण है? क्या बाढ़ के पानी को पंप लगाकर खत्म किया जा सकता है क्या? मुझे आप बताइए। नहीं किया जा सकता। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रधानमंत्री सड़क स्कीम पूरे देश ने स्वीकार की तो हर गांव तक सड़क पहुंची कि नहीं पहुंची?
पहुंची। अगर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की नदी जोड़ो अभियान को मनमोहन सिंह जी उस समय तहजीब दे देते, हाँ, और ये तो अभियान आज को सारी अगर नदियां जुट जाती है ना। सारी नहीं भी जुड़ती तो सर उस प्रोग्राम को 60% 40% अबली जामा तो पहनाया जा सकता था सर। चलिए रामेश्वर जी, लेकिन आपने ये माना कि आपने ऐसा नहीं कहा कि बाढ़ के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बल्कि आपने ऐसा कहा मैंने ये कहा है कि कांग्रेस जो है अगर नदी जोड़ो अभियान में सहयोग कर देती, मनमोहन सिंह जी अगर उस समय कर देते तो ये बाढ़ की त्रासदी हमको नहीं झेलनी पड़ती। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रामेश्वर जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात रखी है।